हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक मूवी जिसका नाम है द लॉस्ट फ्यूचर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भविष्य का समय, जहां एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट के कारण पृथ्वी कई साल पहले ही तबाह हो चुकी थी। सारी इंसानी तरक्की तभी रुक गई। बड़े बड़े शहर जंगलों में बदलने लगे और एक ऐसी बीमारी जिसका किसी के भी पास कोई इलाज न था, उसने 99.99% आबादी को म्यूटेट कर डाला। यानी कि अब सिर्फ कुछ चुनिंदा इंसान इस पोस्ट पॉलिटिकल रही थी, और वे भी अब जंगलों से जानवरों का शिकार कर और कंदमूल खाकर जिंदा हैं। तो वहीं जिस बीमारी ने इंसानों को म्यूटेट कर दिया, उससे तो अब बीतते समय के साथ जंगली जानवर भी म्यूटेट होने लगे हैं। यानी कि बचे हुए इंसानों के लिए खतरा और ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि यह म्यूटेशन इफेक्टेड इंसानों के आसपास सांस लेने तक से फैल जाती है। और अब यहाँ से हमें ऐसा ही एक सर्वाइवर ग्रुप दिखाया जाता है जो कि जंगलों में छिपकर रहता है, और वह आज शिकार करने निकले थे। जहाँ की ग्रुप का लीडर यूरी अपने बेटे सेवन को डांटता भी है, क्योंकि वो सबको जंगल में कुछ ज्यादा ही अंदर शिकार के लिए ले आया था, और यह जगह उनके लिए सेफ नहीं थी, क्योंकि यहाँ आसपास म्यूटेड जानवर हो सकते हैं। हालांकि सेवन उन्हें बताता भी है कि उनके पास खाना बहुत कम बचा है, और अपने आसपास के एरिया से वे ज्यादातर शिकार और फल खा चुके हैं। सो अब उन्हें जिंदा रहने के लिए इतना रिस्क तो लेना ही होगा। और यहाँ से सेवन बाकी साथियों के साथ आगे बढ़ना जारी रखता है, जहाँ कि उनका एक मेंबर केलब उसे बताता भी है कि उसने शिकार के लिए एक जानवर को कुछ ही देर पहले यहाँ से जाते हुए देखा था। हालांकि फिर से यूरी सबब को सेफ्टी के लिए वापस लौटने का सुझाव भी देता है, मगर तभी उन्हें किसी जानवर की आवाज आती है और सभी उसे मारने के लिए निकल पड़े थे। लेकिन उनकी बुरी किस्मत की ये तो एक म्यूटेटेड स्लथ था। दरअसल स्लथ ऐसे जानवर है जो कि कई हजार साल पहले ही पृथ्वी से एक्सटेंट हो चुके थे, मगर अब ये म्यूटेड होकर भविष्य में कैसे आ गए, यह बहुत बड़ा राज है जो कि हमें आगे पता चलेगा। सो अब वो स्लो सभी पर अटैक कर देता है, और हालांकि सभी स्किल्ड फाइटर्स थे और साथ मिलकर वे फाइनली उसे मार ही देते हैं। इससे कि यूरी भी काफी ही खुश था, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद उनका कबीला पेट भरकर खाना खा पाएगा। कि तभी पीठ से उनका एक साथी आता है जिसे कि शायद किसी म्यूट ने काट लिया था, और वो भी अब धीरे धीरे बदलने लगा था। सो अब ना चाहते हुए भी उन्हें उसे मारना ही पड़ता है, ताकि बाकी मेंबर्स में वो इन्फेक्शन ना फैले और सभी जल्दी से वापस अपने ग्रुप की ओर आने लगते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास और ज्यादा म्यूटेशन हो सकती थी। हालांकि किसी ने भी भागते हुए ये नोटिस नहीं किया कि पीछे से एक अनजान आदमी छुपकर उन्हें ही देख रहा था। वही जब बाकी सब वापस से अपने ग्रुप की ओर लौटते हैं, तो सेवन को उसकी गर्लफ्रेंड रेल खुशी से ग्रीट करती है कि वो आज उनके लिए कितना बड़ा शिकार करके आया है, जबकि पीछे से केलब उन्हें देखकर दुखी था, क्योंकि वो अंदर ही अंदर डरेल को चाहता था। वहीं उसकी बहन मीर उसे चिढ़ाते भी है कि डरेल उसे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि डरेल तो ग्रुप के लीडर यूरी के बेटे सेवन को चाहती है। सो हम दोनों को फिर से पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल पूरे ही ग्रुप में सिर्फ केलब और मीरू ये दोनों भाई बहन ही थे जिन्हें कि अब तक पढ़ना लिखना आता है, क्योंकि उनके पिता एक वैज्ञानिक रहे थे, मगर वे काफी साल पहले ही मारे गए, और उन्हीं की वजह से सिर्फ इन दोनों को पढ़ना लिखना आता है, और बाकी सब तो समय के साथ कई साल पहले ही पढ़ना लिखना तक भूल चुके हैं। वहीं अब तक बाकी सबको लीडर यूरी कहने भी लगता है कि उन्हें यह जगह छोड़कर कहीं और जाकर बस जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी म्यूटेशन पहुँचने लगी थी। हालांकि बाकी सब इसके लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि वे इतने सालों से यहीं सेफ थे, और आगे क्या गारंटी है कि उन्हें कहीं सेफ्टी मिले, तो उनका यहीं रहना सेफ रहेगा। जबकि केलब कहता है कि वे आखिरी सर्वाइवर्स नहीं हो सकते, और बाहर की दुनिया में कोई और भी इंसानी ग्रुप अब तक जिंदा होंगे, तो उन्हें यहाँ से निकल उन्हें ढूंढना चाहिए, जैसा कि उसके पिता का मानना था। मगर चूंकि वे इसी दौरान मारे भी गए थे, तो बाकी सब अब यहाँ से जाने से मना कर देते हैं, और लीडर यूरी को भी ये फैसला मानना ही पड़ा था। वही अब शाम को केलब अपनी बहन मीरू से कहता भी है कि वो यहाँ से और ज्यादा सर्वाइवर्स को ढूंढने निकलना चाहता है, जो कि उसके पिता भी मानते थे कि बाहर और भी सभ्यताएं जिंदा होंगी। हालांकि केलब की बहन मीरू से ऐसा करने से मना करती है, मगर केलब नहीं मानता और मीरू के सोने के बाद अकेला ही कबीले को छोड़कर निकल पड़ता है। मगर अब जब वो थोड़ी ही दूर गया ही था कि उसे रास्ते में बहुत सारे म्यूट्स अपने ही ग्रुप की ओर भागते हुए नजर आते हैं, और वो अब अपने लोगों की मदद करने के लिए वापस से लौटने लगता है। जहां तक तो म्यूट एट्स ने उनके ठिकाने पर पहुंच सब अटैक कर
दिया था और हालांकि ग्रुप मेंबर्स उनसे लड़ भी रहे थे और वे काफी ट्रेड भी थे, मगर इस बार म्यूट्स की संख्या कुछ ज्यादा ही थी, सो कुछ सर्वाइवर्स बचकर एक केव में छुपने जाते हैं ताकि कम से कम वे तो बच ही जाएं। जबकि बाहर लीडर यूरी का बेटा सेवन देखता है कि अब आखिरकार उसके पिता को भी काट ही लिया गया था और वे उसकी आंखों के सामने ही मारे जाते हैं। जबकि अंदर गुफा में भी अब तक म्यूट्स आने लगे थे, सोना चाहते हुए भी वे सबके अंदर आने से पहले ही दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो वहीं बाहर बाकी सब तो मारे गए या फिर म्यूटेड हो गए और अब सिर्फ सेवन, डोरेन और केल भी जिंदा और सेफ बचे थे, जहां कि डोरेन पर भी एक यूट अटैक कर देता है तो केलब जल्दी से उस पर अटैक कर और उसे मारकर डोरेन को बचाता है। और तीनों देखते हैं कि उनकी गुफा को तो बहुत सारे म्यूटेट्स ने घेर रखा है और वे अंदर नहीं घुस पाएंगे। हालांकि अभी भी सेवन कहता है कि उसका पिता यहाँ का लीडर था और अब उनके जाने के बाद वही यहाँ का नया लीडर है, सो वो अपने साथियों को ऐसे नहीं छोड़ सकता। मगर केलब उसे समझाता है कि वे अकेले इन सब को नहीं मार सकते और वे बाहर जाकर यहाँ मदद वापस लाएंगे। जबकि डोरीन भी यही समझाती है कि यहाँ बेवजह मरने से अच्छा ही होगा कि वे कोई मदद ढूंढे, जिसके बाद फाइनली सेवन भी मान ही जाता है और तीनों केलब के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। वही अब तक कई घंटे चलने के बाद जब एक नदी पर रुककर पानी पी ही रहे थे या फिर से वही आदमी उन्हें छुपकर देखने लगता है जो कि पहले से उनके ग्रुप पर नजर बनाए हुए था। वही उसे देखकर सेवन केलब के बैग से बुक निकाल कर देखता है और पूछता है कि यह क्या ऑब्जेक्ट है, और केलब बताता है कि यही उसके पिता का उसके और उसकी बहन के लिए सबसे बड़ा तोहफा था और उन्हीं ने दोनों को पढ़ना लिखना सिखाया, जिसके बाद अब शायद से वे दोनों ही इस पृथ्वी के आखिरी पढ़े लिखे इंसान बचे हैं जो कि लॉजिकली हर चीज पर रिसर्च करते हैं। जहां के अब वे बातें कर ही रहे थे कि उन्हें पीछे से एक म्यूट दिखाई देता है, सो जल्दी से चीनों से बचने के लिए आगे भागने लगते हैं। हालांकि ये म्यूट कोई और नहीं बल्कि सेवन का पिता यूरी ही था, जो कि अब तक इन्फेक्शन से म्यूटेड हो गया और इसलिए ही सेवन उस पर वार भी नहीं कर पा रहा था। मगर अब पीछे से वही आदमी जो कि अब तक छिपा हुआ था वो खुद म्यूटेड यूरी पर वार कर तीनों को बचा लेता है और उनके सामने आकर सबको बताने लगता है कि असल में उसका नाम अमाल है और उन्हें बिना किसी झिझक के म्यूटेट्स को मारना सीखना होगा, क्योंकि अब उनमें कोई भी इंसानों वाली चीज बची ही नहीं थी। यहाँ वो आगे बताता है कि असल में वो आसपास घूमकर देख रहा था कि यहाँ कितने और सर्वाइवर्स बचे हुए हैं और तब उसे उनका ग्रुप मिला जो कि यहाँ जंगलों में रहता था। यहाँ से अमाल पहले तीनों के नाक भी चेक करता है, क्योंकि इन्फेक्शन का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि उनके नाक से खून आने लगता है। वहीं अगर कोई इफेक्टेड इंसान उन्हें काट ले तो वे और भी रैपिड म्यूटेड हो जाएंगे और अगर वे किसी इन्फेक्शन वाले आदमी के पास सांस भी ले तो भी सांसों के जरिए उनका इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। हालांकि फिर यह प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो और दर्दनाक होगा और यहाँ से वो तीनों को अपने साथ अपने घर ले जाते हुए बताने लगता है कि असल में तो वो खुद इस इन्फेक्शन से इम्यून हो चुका है, क्योंकि कुछ साल पहले एक वैज्ञानिक ने एक ऐसा स्पेशल पाउडर बना लिया था जो कि इंसानों को इस इन्फेक्शन से इम्यून कर देता है। मगर फिर वो वैज्ञानिक खुद मारा गया और थोड़ा बहुत पाउडर बाकी लोगों ने लूट लिया। यहाँ माल तीनों के साथ नदी क्रॉस करते हुए बताता भी है कि उसने इसीलिए अपने घर को पानी के उस पार बनाया हुआ है, क्योंकि उसकी रिसर्च के हिसाब से ये म्यूट्स पानी से डरते हैं और इसलिए वे कभी भी उसके घर तक पहुंच नहीं पाते। जहां आप तीनों माल के पीछे पीछे काफी लंबा सफर तय कर फाइनली एक पुराने खंडार तक पहुंच चुके थे, जहां कि अमाल अपनी पत्नी नीना और अपने एक बेटे के साथ रहा करता था। हालांकि यहां नीना अपने पति अमाल से नाराज भी थी कि उसे ऐसे ही किसी को यहां नहीं लाना चाहिए था और क्या पता इनमें से कोई इफेक्टेड हो, क्योंकि बेशक अमाल तो इम्यून है मगर नीना और उसका बेटा इम्यून नहीं है। मगर अमाल कहता है कि उन्हें इंसानी सभ्यता को बचाने के लिए इतना रिस्क तो लेना ही होगा। और यहाँ पर अब खाना खाते हुए अमाल तीनों को सारी ही सच्चाई बताने लगता है कि क्यों पृथ्वी पर यह बड़ा अपोक्लिप्टो उसके दादा ने बताया था जब वो काफी छोटा था। दरअसल इंसानों ने तरक्की करते हुए बड़ी बड़ी खोजें करना शुरू कर दी और तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना वे पृथ्वी के उन जीवों को फिर से प्रेजेंट में ले आए जो कि हजारों लाखों साल पहले एक्सीडेंट हो गए थे। और उन्होंने कई सालों की मेहनत के बाद फाइनली एक टाइम मशीन बना भी ली, जिसे कि अब वे पास्ट में जाकर
कुछ भी प्रेजेंट में ला सकते थे, मगर उन्हें पता नहीं था कि इसमें अनजाने खतरे भी हो सकते हैं। और इसी दौरान वे पास्ट से सिर्फ जियो को ही प्रेजेंट में नहीं लाए, बल्कि उनके साथ साथ ऐसी खतरनाक बीमारियों को भी साथ ले आए जिनके लिए के एवोल्यूशन के कारण इंसानी शरीर रेडी था ही नहीं, और इसी कारण उनके संपर्क में आते ही इंसानों का ब्रेन डेड हो जाता है और वे जानवरों की तरह एक दूसरे को काटने लगते हैं, जिसके बाद ये इन्फेक्शन धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया और पृथ्वी की 99.99% आबादी मारी गई। यहाँ मल यह भी बताता है कि सेलेब का पिता आखिरी वैज्ञानिक था जो कि सारी रिसर्च कर रहा था, और उसी ने वो सॉल्यूशन यानी कि वो पाउडर बना भी लिया था जिससे कि कोई भी नॉर्मल इंसान इस इन्फेक्शन से इम्यून हो सकता था। हालांकि जो इंसान ऑलरेडी म्यूटेड हो चुके हैं उन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर कोई इंसान पूरी तरह से बदला ना हो और इन्फेक्शन की शुरुआती स्टेज में हो तो उसे वो पाउडर देकर बचाया जा सकता है। और केलब का पिता खुश भी था कि वो जंगल में वापस जाकर अपने बच्चों और बाकी सबको वो पाउडर देकर सेफ रखेगा, मगर इसके पहले ही एक और बढ़ एक ग्रुप के लीडर, ऐसा ग्रुप जो कि यहाँ से काफी दूर मौजूद एक शहर में रहते थे, उनके लीडर गगन ने पहले ही केलब के पिता से वो पाउडर छीन लिया और केलब की विता और ज्यादा पाउडर बना पाते उसके पहले ही एक म्यूटेड जानवर के हमले में वे खुद भी मारे गए, जिसके साथ ही वो फार्मूला भी उन्हीं के साथ खत्म हो गया जिसे कि उन्होंने वो सोल्यूशन बनाया था। सो इसलिए ही अमाल जंगलों में घूम घूम कर उनके ग्रुप को देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि केलब के पिता के 2 बच्चे इसी ग्रुप में होंगे और उनके पास शायद केलब के पिता ने कोई डिटेल्स छोड़ी हो कि वो सॉल्यूशन और ज्यादा कैसे बनाया जाए। यहाँ केलब बताता भी है कि उसके पास उसके पिता की एक किताब तो है, मगर उसमें कोई फार्मूला नहीं लिखा। सो अगर अमाल उसे थोड़ा सा पाउडर दिलवा दे तो शायद सी वो उसे देखकर उसे और बनाने का फार्मूला ढूंढ सकता है। और अमाल यहाँ से डिसाइड करता है कि ठीक है, वे सब मिलकर कल सुबह उसी शहर की ओर निकलेंगे जहाँ की गगन का ग्रुप रहता है और उसी के पास आखिरी बचा हुआ पाउडर है। जहां बारात होने पर फाइनली तीनों को इतनी तो राहत ही थी कि उन्हें कम से कम एक उम्मीद की किरण तो दिखाई दी। वहीं केलब तो सेवन और डोरेन को साथ में देखकर दुखी था, क्योंकि वो खुद डोरेन को बहुत पसंद करता था। वहीं दूसरी ओर गुफा में बाकी सर्वाइवर्स छुपे हुए थे और बाहर से म्यूटेट्स उन्हें घेरे हुए थे। सोमरू जो कि केलब की बहन है, अब वो सबको कहती है कि उन्हें कुछ तो करना चाहिए, वरना ऐसे तो जल्द ही बाहर म्यूटेंट से दरवाजे को तोड़ उन तक पहुंच ही जाएंगे। तो अब कुछ लोग गुफा के पीछे से पत्थर हटाने लगते हैं ताकि उन्हें यहां से निकलने का रास्ता मिल ही जाए, और पत्थर हटाकर उन्हें आगे रास्ता मिलता भी है। सो अमरू 2 और लोगों के साथ अंदर जाती है और तब तक बाकी लोगों को यहीं रुकने को कहती है। हालांकि इस रास्ते के आखिर में भी अब सिर्फ नीचे पानी ही भरा था और कोई निकलने का रास्ता नहीं था। सो मीरू अकेले ही पानी के अंदर जाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का फैसला करती है। हालांकि वो कुछ ही सेकंड्स में वापस भी आ गई थी और उसके शरीर से काफी सारे लिचेस भी चिपकी हुई थी। सो जल्दी से उसके बाकी के साथी उसके शरीर से लिचेस को हटाते हैं और मीरू फिर से पानी में जाकर रास्ता देखने जाती है, क्योंकि अभी तो उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। जहां बाहर से वैसे ही म्यूट्स दरवाजा तोड़कर अंदर आने ही वाले थे, जबकि अंदर केव में जब एक आदमी दरवाजे के बाहर देख ही रहा था कि अब उन्हें कोई म्यूट दिखाई नहीं दे रहा कि अचानक से एक म्यूट उसके हाथ पर ही काट लेता है, जिसके बाद हालांकि उन्होंने उस म्यूट को तो मार दिया था, मगर उस आदमी को भी पता था कि उस म्यूट के काटने से अब वो बहुत जल्दी बदल जाएगा। वही अंदर मीरू के साथ बाकी दोनों ने भी पानी को पार कर लिया था और फाइनली उन्हें ऊपर चढ़कर बाहर जाने का रास्ता मिल ही जाता है। मगर अब जब वे ऊपर चढ़ ही रहे थे कि अब ऊपर से भी म्यूट्स उन्हें ढूंढ ही लेते हैं और जल्दी से गुफा के अंदर कूद उन्हें काटने दौड़ते हैं। जिस बीच अब वापस लौटते हुए मेरू के एक साथी का पैर भी टूट गया था, तो वो बाकी दोनों को वहां से जाने को कहता है और जब तक म्यूटेट्स नीचे आते वो उन्हें खुद को काटने देता है ताकि उसके बाकी के साथी निकल जाएं। और मीरू और एक और साथी वापस से पानी में कूद गुफा के अंदर निकल ही आए थे। तो वहीं बाकी के म्यूटेट्स चूंकि पहले से पानी से डरते थे तो वे और आगे नहीं बढ़ते। वहीं जब मीरू अपने एक और साथी के साथ वापस से गुफा में आती है तो देखती है कि अब यहाँ लगभग सारे ही सर्वाइवर्स इफेक्टेड हो चुके हैं और तो और
उनके नाक से भी खून आ रहा है, यानी कि अब यहाँ सिर्फ मीरो और उसका एक और साथी ही सेफ बचे थे और अगर वे ज्यादा देर तक यहाँ रहे तो वे खुद भी इफेक्टेड हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अब सुबह होते ही अमाल तीनों को अपनी छोटी सी राफ्ट में शहर की ओर ले जा रहा था, जहाँ कि सेवन और किला पहली बार चप्पू चलाना सीखते हैं, क्योंकि वैसे पहले कभी किसी राफ्ट या बोट में नहीं बैठे थे। जहाँ माल उन्हें बताता भी है कि क्या पता गगन उन्हें कुछ पाउडर देगा भी या नहीं। वही अगर उन्होंने थोड़ा सैंपल उन्हें दे भी दिया तो भी इसकी क्या गारंटी है कि कैलब उसे देखकर उसी जैसा और पाउडर बना पाएगा। मगर अभी तो सिर्फ एक आशावादिता ही है जिस कारण वो यह सब कर रहा है, क्योंकि कैलब के पिता ने उसे वो थोड़ा पाउडर दिया था जिससे कि वो इम्यून हो गया। सो अब उसकी जिम्मेवारी है कि वो बचे हुए सर्वाइवर्स को एक रास्ता दिखाए। वहीं इसके अलावा पास में उसके कुछ साथी भी हैं जिन्हें कि वो शहर में एंटर करने से पहले साथ ले लेगा, और इसलिए अब पानी में काफी दूर ट्रेवल करने के बाद वे तीनों एक टावर के पास राफ्ट को रोकते हैं। तो वहीं बाकी तीनों तो इतनी ऊंची टावर को देख हैरान थे, क्योंकि वे पैदा ही जंगलों में हुए थे और उन्होंने इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को कभी देखा ही नहीं। वही अब जब अमाल अकेला ही टावर पर चढ़ अपने साथियों को इकट्ठा होने के लिए इशारा देने ही वाला था, वो काफी सारे म्यूट्स को अपनी ओर ही आते हुए देखता है और वो बाकी तीनों को जो कि अभी भी नीचे ही थे उन्हें जल्दी से भागकर राफ्ट में जाने को कहता है और तब तक वो उन्हें यहीं रोक कर रखेगा। हालांकि केबल अमान को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, मगर सेवन उसे भी खींच ही लेता है, क्योंकि एक वही था जो कि उस पाउडर को दोबारा बना सकता था। जबकि अमाल ऊपर म्यूट हैंड से लड़ते हुए एक दरार में फंस गया था और वो वहीं से म्यूट एड्स को मारने लगता है, जबकि जो आग उसने अपने साथियों को इशारा देने के लिए लगाई थी अब उसे दूर से उसके साथी देख ही लेते हैं और टावर की ओर आने लगते हैं। जबकि बाकी तीनों तो राफ्ट लेकर शहर की ओर निकल गए थे और इसी बीच डरिन पाती भी है कि अब तक उसके नाक से भी खून आने लगा है, यानी कि वो भी इफेक्टेड हो गई है। हालांकि वो अभी शुरुआती स्टेज पर ही है और अगर उसे पूरी तरह से बदलने से पहले पाउडर दे दिया जाए तो वो शायद से अभी बच ही जाएगी। तो पीछे अमाल के साथ ही टावर तक पहुंच चुके थे और अमाल उन्हें बताता है कि उसने फाइनली उस साइंटिस्ट के बेटे को ढूंढ ही लिया जिसके पास उसके पिता की लिखी एक किताब ही है। सो हो सकता है कि वो उस पाउडर को देख और ज्यादा पाउडर बनाना सीख जाए। हालांकि यहाँ म्यूट एड्स के आने से उसे उन तीनों को यहाँ से भगाना पड़ा और शायद से वे अकेले ही शहर चले गए हैं। तो दूसरी और तीनों अब तक पूरे दिन के सफर के बाद फाइनली शहर पहुंच चुके थे, जहाँ कि शहर अब खंडरेई पौधे उगना शुरू हो चुके थे और वे अंदर पैदल चलकर देखने लगते हैं कि असल में तो यहाँ बचे हुए सर्वाइवर से यहाँ का लीडर गगन बहुत पूरी तरह से काम लेता है और बहुत स्ट्रिक्टली सबको कंट्रोल करता है। सो सेवन जल्दी से गार्ड को पकड़ने दौड़ता है ताकि वो यहाँ के लीडर तक पहुँच सके, मगर जब तक वो वापस लौटता तो पीछे से कैलब और डोरेन दोनों को ही गगन के आदमी पकड़ कर ले जा रहे थे। सेवन उनके सामने नहीं जाता और नजर रखता है कि गगन उनकी मांगों को मानता भी है या नहीं। और कुछ देर बाद जब गगन अपनी बेटी जीजेल के साथ दोनों से मिलने आता है तो कैलब उससे रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें कुछ और नहीं बल्कि थोड़ा सा पाउडर का सैंपल चाहिए, क्योंकि वो उसी वैज्ञानिक का बेटा है जिसने कि वो पाउडर बनाया था और वह कोशिश करेगा कि वह उस पाउडर को देख उसका फार्मूला जान सके और ज्यादा पाउडर क्रिएट कर पाए। तो वही कैलब साथ लाया हुआ एक पेज पढ़कर इस बात का सबूत भी देता है कि उसे पढ़ना लिखना आता है। वही अब तक तो उसके नाक से भी खून आने लगा था, यानी कि वो खुद भी डोरेन के साथ इफेक्टेड हो चुका है। हालांकि गगन अभी भी उसे पाउडर देने से मना कर देता है, क्योंकि अब यह पाउडर इस समय की उसके पास सबसे बड़ी दौलत थी और यहाँ जितने भी लोग उसके लिए काम कर रहे थे वे सब इसी पाउडर को पाने के लिए उसकी गुलामी कर रहे हैं। इसके अलावा बेशक से वो और उसकी बेटी दोनों ही इस पाउडर से इम्यून हो चुके हैं, मगर फिर भी उनके आने वाले बच्चों के लिए गगन उस पाउडर को बचाना चाहता था। सो वो दोनों को पाउडर देने से मना कर देता है, मगर गगन कैलब को उस लैब में जाने देता है
जहां कि उसके पिता ने कभी यह पाउडर पहली बार बनाया था और अगर वो यहाँ से पाउडर बनाने का फार्मूला बना सके तो वो बना ले। वहीं उसने डोरेन को भी बाकी सबसे अलग बंद कर दिया था क्योंकि वो इफेक्टेड थी, तो दूर से सेवन सब कुछ देख रहा था और वो समझ चुका था कि लीडर गगन कभी उन्हें पाउडर देगा ही नहीं और ना ही कैलब जल्दी से उस लैब से पाउडर बना ही पाएगा, क्योंकि जल्दी डोरेन भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर म्यूटेड हो ही जाएगी। सो वो अकेले में अंदर कूद अब गगन की बेटी गिगिल को पकड़ कर कहता है कि वो उसके पिता से उसे पाउडर दिलवा दे वरना वो उसे यही मार देगा। जहां सेवन उसे उसके पिता के बारे में और भी बताता है कि कैसे उससे निकेलब के पिता से यह पाउडर छीना, तो वे अब कम से कम इसका सैंपल तो उन्हें दे ही सकते हैं, जिसके लिए कि फाइनली गगन की बेटी मान भी गई थी और वो सेवन को उसके पिता के सेफ के पास लेकर जाती है कि उसके पिता इसके अंदर से ही हर रोज थोड़ा सा पाउडर लाते हैं, मगर इसकी चाबी उन्हीं के गले में लटकती रहती है और उसके बिना वैसे खोल नहीं सकते। हालांकि सेवन ने ये नोटिस कर लिया था कि सेफ पर तो धूल लगी हुई है और इसे तो कई सालों से खोल नहीं गया, यानी कि वो पाउडर इसके अंदर नहीं है बल्कि गगन ने उसे बाहर ही कहीं छिपाया होगा। अगर अब हर रोज ढूंढने पर भी उन्हें वो पाउडर कहीं नहीं मिलता और सेवन सोचने लगता है कि वो पाउडर के बारे में पता कैसे करें, जबकि लैब में अब तक कैलब को अपने पिता के पेपर्स मिल ही गए थे जब वे यहाँ रिसर्च कर रही थी, तो अब वो इन्हें पढ़कर वो फार्मूला तो बना सकता है, मगर उसे पता चलता है कि इसमें तो कई महीने लग जाएंगे और तब तक डोरेन और वो खुद इफेक्टेड होकर मारा जाएगा, यानी कि उन्हें अभी ही गगन का पाउडर चाहिए होगा ताकि वे कम से कम जिंदा बच सके। और वह इसके लिए फिर से गगन से रिक्वेस्ट भी करता है कि वह थोड़ा सा पाउडर उसे और डोरेन को दे दे और फिर वह ठीक होकर उसके लिए और ज्यादा पाउडर बना देगा। मगर गगन कहता है कि क्या पता वो ये पाउडर बना भी पाएगा या नहीं, और वो उसके सबसे बड़े खजाने को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता कि तभी उसके पास उसकी बेटी भागते हुए आती है और सेवन के प्लान के अनुसार झूठ बोलती है कि कोई आदमी उनकी सेफ में पीछे से घुसकर पाउडर को चुरा रहा है, जिसे कि सुनकर गगन जल्दी से अकेले ही सेफ की ओर भागता है। रहा कि अब वैसे तो कोई नहीं था, मगर फिर भी गगन अपनी तसल्ली के लिए पाउडर को निकाल चेक करने लगता है कि ये यहाँ सेफ तो है, और उसे ऊपर से छिपा हुआ सेवन देख रहा था कि कैसे गगन ने सारा ही पाउडर एक दीवार के अंदर छिपा रखा है। सो वो तभी ऊपर से उस पर कूद उसे बेहोश कर देता है और वो तो उसे गुस्से में मारने भी वाला था कि वो कैलब डोरेन को मरने दे रहा है, मगर बीच में गगन की बेटी आकर उसे बचा लेती है और सेवन को ही पाउडर की डोज देती है, जिससे कि अब वो भी फाइनली इन्फेक्शन से इम्यून हो गया था और दोनों यहाँ से भागकर डोरेन के गार्ड को बेहोश कर अब उसे भी पाउडर की डोज दे देते हैं, जिसकी की हालत बहुत खराब हो चली थी। और कीगल यहाँ से बाकी पाउडर सेवन को दे अब उन्हें भगाते हुए कहने लगती है और उनसे प्रॉमिस लेती है कि वे ये सीख कर कि और ज्यादा पाउडर कैसे बनाया जाए वे बाकी सभी में वो पाउडर बांट दे, जिसके लिए सेवन भी हाँ कहता है कि वो उसके पिता की तरह इसका इस्तेमाल और लोगों को गुलाम बनाने के लिए नहीं करेगा। और वो डोरेन के साथ पहुंचता है और वहां भी अब गार्ड कुमार आखिरी वक्त पर वे कैलब को भी पाउडर दे ही देते हैं, जो कि अब सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में ट्रांसफॉर्म होने वाला था, मगर अब फाइनली पाउडर की मदद से वो भी बच ही गया और तीनों जल्दी से भागकर शहर से बाहर आने लगते हैं ताकि पाउडर के साथ राफ्ट पर यहाँ से निकल जाए, जबकि गगन के बाकी गार्ड्स उनका पीछा कर रहे थे, जो कि अब तक इसी पाउडर के लिए गगन का काम माना करते थे। मगर तीनों किसी तरह से उनसे बचते हुए अब राफ्ट पर आ ही जाते हैं और जल्दी से पानी में आगे बढ़कर एक दूसरे किनारे पर उतर कर पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि पानी में तो गगन और उसके गार्ड्स उन्हें पकड़ ही लेंगे। मगर अब चलते हुए उनके सामने बहुत गहरी खाई आ जाती है और इसे पार करने के लिए उन्हें एक पुराना रस्सी से बना ब्रिज क्रॉस करना था, जिस पर कि अब वे डरते हुए चल भी रहे थे कि अब तक गगन अपने साथियों के साथ उन तक पहुंच ही जाता है और उन पर उससे वार करने लगता है, जहां की वो कहता भी है कि वे अभी उसे उसका पाउडर वापस दे दे वरना वो उन्हें यही मार डालेगा। मगर कैलब उन्हें वो पाउडर देने से मना कर देता है और वे एरो उसके पैर में भी मार देते हैं। सो जल्दी से उन्हें ब्रिज से पार करवा। अब सेवन डोरेन से कहता है
कि उसे यहीं रुककर गगन और उसके गार्ड्स को रोकना होगा, क्योंकि अभी तो केलब का सुरक्षित रहना पूरी ही मानव जाति के लिए बहुत जरूरी है। सो डोरेन को केलब के साथ आके भेज। अब सेवन अकेला ही पीछे रहकर ब्रिज को काटने लगता है और इसी बीच अब गगन ने उस पर एरो से वार कर फाइनली सेवन को मार ही दिया था, जबकि आंख डोरेन और सलब जो कि गगन से बचकर भाग रहे थे, अब उन्हें भी फाइनली अमाल फिर से मिल ही जाता है। और वो अब सब कुछ जानने के बाद कि केलब वो पाउडर लेकर गगन से भाग रहा है, अमाल अपने साथियों के साथ दोनों को घोड़ों पर लेकर वापस से भागने लगते हैं और चलते हुए वापस से केल के ग्रुप के ठिकाने पर पहुंच ही जाते हैं। मगर यहाँ के हाल तो और बुरे हो चुके थे, जहाँ के ज्यादातर लोग तो पहले ही इफेक्टेड या म्यूटेड हो गए। सो माल और उसके साथी म्यूटेट्स को मारने लगते हैं, जबकि केलब और डोरेन जल्दी से गुफा के अंदर जा वहां मौजूद बचे हुए सर्वाइवर्स को वो पाउडर देने लगते हैं जो कि इन्फेक्शन से बदल रहे थे, जिनमें कि केलब की बहन मीरू भी शामिल थी और वो भी आखिरकार म्यूटेड होने से बच ही गई। तो वहीं अब तक गगन भी अपने साथियों के साथ पाउडर वापस पाने के लिए यहीं तक पहुंच चुका था और वो केल पर एक एरो भी चलाता है, जो कि इकलौता आदमी था जो कि और ज्यादा पाउडर बना सकेगा। सो माल अब खुद उसके आँख आकर उसे बचा लेता है और अब तो केलब भी गुस्सा हो चुका था कि पहले उसके लिए सेवन ने जान दी और अब अमाल को भी रो लग गया। सो केला बाप कुल्हाड़ी उठाकर गगन को ही दे मारता है, जिसे कि गगन भी फाइनली मारा ही गया था, जहां से कि अब इस घटना को धीरे धीरे कई हफ्ते बीत जाते हैं, जहां की अमाल शेरों के लगने के बावजूद जिंदा बच गया और यहाँ ग्रुप के बच्चों को केलब की बहन मीरू पढ़ना लिखना सिखा रही थी। तो वहीं केला पाउडर के साथ फिर से शहर में अपने पिता की लैब की ओर निकल पड़ता है, जहाँ कि उसे उम्मीद थी कि वह जल्द ही और पाउडर बनाना सीख लेगा और वहाँ मौजूद सारे ही सर्वाइवर्स को भी इम्यून कर बाकी सबको सेव कर देगा, जिसके बाद इंसानियत एक नए सिरे से पृथ्वी पर शुरुआत कर पाएगी, जिसका कि सपना देख सेवन ने अपनी जान का सैक्रिफाइस दिया था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ अब यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करते जाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए थैंक यू।